हाल को देख लो, मैं इतने शौक से आया था पटपर झांकी देखूंगा बोल के, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। मेरा दिल पूरा टूट गया। रात के बज रहे हैं लगभग 10:30 बजे। आप घड़ी में टाइमिंग देख सकते हैं और उसके अलावा अभी जो लोग यहाँ पर इतने सारे हैं वो लाखों की संख्या में है। पटपर झांकी के लिए इतना भीड़ आ गया प्रोग्राम ही कैंसिल, पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो झांकी कैंसिल। कैंसिल। लाख भर आदमी होंगे। हाँ, आराम से होंगे ना। आराम से। जो लोग यहाँ पर भीड़ में फंसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर गुजरना चाहते हैं लेकिन गुजर नहीं पा रहे हैं क्योंकि चालू होने वाला था अभी पटपर झांकी चालू होने से पहले। इतनी भीड़ पटपर झांकी के लिए है। पटपर झांकी के लिए ही भीड़ है। पता था कि भीड़ होगी तो रात में भी पुलिस या गार्ड को लगाने चाहिए थे, क्योंकि पटपर झांकी बहुत फेमस झांकी है सर हमारे छत्तीसगढ़ का। अब पता नहीं भैया कैसे रात हो गया, पता नहीं इतना भीड़ है, पब्लिक है, पता नहीं क्या। आज के बाद में पटपर झांकी मैं कभी देखने नहीं आऊँगा। 22 अगस्त 2026 आज की तारीख है और आज जो है 6वां दिन था पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा का। और इसके साथ सुबह का कवरेज आपने देखा, लेकिन शाम का दृश्य आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाखों की भीड़ सुबह थी वो भीड़ अभी रात में भी है। और ये होने की वजह आपको बताते हैं क्योंकि आज जो 22 अगस्त है, आज के दिन में यहाँ पर जो हर दिन रात में लोक कार्यक्रम हो रहा था, अलग अलग दिन में अलग अलग प्रसिद्ध कलाकार आ रहे थे, तो आज जो है वो पटपर झांकी राजनांदगांव का भव्य कार्यक्रम होना था, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे थे। लेकिन हुआ ये कि व्यवस्था गड़बड़ा गई और उसके बाद पटपर झांकी के कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ गया। लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ एक और वजह है इस भीड़ की कि कल सुबह जो है वो 7वां दिन यानी पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा का आखिरी दिन होने वाला है और वो होता है 8 बजे से 11 बजे तक। इसीलिए जितने श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, वो सभी सुबह सुबह यानी कि 4:30-5 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं, या तो फिर रात भर यहाँ इंतजार करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के आने का और कथा सुनने का। ये व्यवस्था जो बिगड़ी है उसकी जो असल वजह अभी तो नहीं पता, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उसके वजह से भगदड़ और लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। ये जो अंदर उनको देखना था पटपर झांकी वो अभी कैंसिल कर दी गई है। और अभी भी स्थिति ऐसी है, अभी रात के बज रहे हैं लगभग 10:30 बजे। आप घड़ी में टाइमिंग देख सकते हैं और उसके अलावा अभी जो लोग यहाँ पर इतने सारे हैं वो लाखों की संख्या में है। चाहे वो आपके मिराज चौक से सीधा आखिरी सेक्टर 5 चौक तक हो, पूरी पब्लिक जाम है, पूरे तरीके से रोड जाम है। कितना तकलीफ होता है भैया? बहुत तकलीफ। अब तो झांकी कैंसिल। हाँ, कैंसिल। हाँ, लाख भर आदमी होंगे। हाँ, आराम से होंगे ना। आराम से। हाँ, सब परेशान हो रहे हैं इतनी भीड़ में यहाँ से गुजरने के लिए, क्योंकि गाड़ी खसकने की जगह भी नहीं है। और इसके अलावा आप लगातार ये दृश्य देखिए, जो लोग यहाँ पर भीड़ में फंसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर गुजरना चाहते हैं लेकिन गुजर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जाम इतना ज़्यादा जो है वो पटपर झांकी और कल आखिरी दिन की वजह से जयंती स्टेडियम में लगा हुआ है। और इसीलिए इतना ज़्यादा जो जाम है वो लगा हुआ है। भाई आप लोग भी सब देखने आए हुए थे, इतनी भीड़ है, अब क्या बोलोगे? कहाँ चालू होने वाला था अभी पटपर झांकी चालू होने से पहले। इतनी भीड़ पटपर झांकी के लिए है। पटपर झांकी के लिए ही भीड़ है। और कल आखिरी दिन भी है। कल आखिरी दिन है, 10 से 11 बजे तक का है कार्यक्रम। 8 से 11 बजे तक का है। लेकिन अभी भीड़ शांत नहीं हो पा रहा है, उस चक्कर में प्रोग्राम को अभी बंद कर दिया है। प्रोग्राम बंद कर दिया पूरा। इसमें गलती किसकी? आयोजक समिति की है। यहाँ कुछ असामाजिक तत्व है। बताओ भाई, जो देखने आए थे वो तो अब कैंसिल। अब पता नहीं भैया कैसे रात हो गया, पता नहीं इतना भीड़ है, पब्लिक है, पता नहीं क्या। लेकिन पूरा जो है वो हाँ वही मैं बोल रहा था कि जो जितने भक्त आए थे बड़ा मूड बना के आए थे। इतना पब्लिक। अब मेरे हालत को देख लो, ये देखो मेरे हालत को देख लो। मैं इतने शौक से आया था पटपर झांकी देखूंगा बोल के, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। मेरा दिल पूरा टूट गया। पूरा टूट गया है। पूरा टूट गया सर। कहाँ से आए थे भैया? आज के बाद मैं सुपेला से आया सर। आज के बाद में पटपर झांकी मैं कभी देखने नहीं आऊँगा। इसमें पटपर झांकी की गलती है या इतने लोग जो उसे देखने के लिए इस जगह पे हैं उनकी गलती? तो सर अब भीड़ ज्यादा होगी इस वजह से स्थगित किया गया है ना। और झांकी वाले में पटपर झांकी क्या गलती हो सकता है? बढ़िया जगह बढ़िया आयोजन हो तो है ना। नहीं, झांकी वाले कोई गलती नहीं है ना। भीड़ ज्यादा हो गए होकर वजह से व्यवस्था की गलती है। पब्लिक की गलती है। बाकी प्रशासन को व्यवस्था अच्छा बनाना चाहिए और बनाना चाहिए था। पता था कि भीड़ होगी तो रात में भी पुलिस या गार्ड को लगाने चाहिए थे।
क्योंकि पटपर झांकी बहुत फेमस झांकी है सर हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का फेमस आयोजन को मतलब व्यवस्था को और अच्छा बनाना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते हैं जाम होने की असल वजह ये साइड में खड़ी बाइकें हैं जो यहाँ पर मना है लगाना, उसके बाद भी लोग यहाँ पर बाइक लगा दिया गया है। बताओ, इधर आओ आओ। ये जो लोग इतने प्रेम के साथ आए थे पटपर झांकी देखने के लिए। खुशवंत भाई, मैं बताना चाहूंगा कि पटपर झांकी के लिए इतना भीड़ आ गया, इतना भीड़ आ गया प्रोग्राम ही कि कैंसिल पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। हाँ। और देख सकते हो आज इतना भीड़ है खुशवंत भाई। मतलब दिन में लाखों की लोग तो रहते ही हैं, हाँ। लेकिन रात में भी वही स्थिति है। पूरा रात में भी स्थिति है। मेरा भाई खुद आया भंडारा से पटपर झांकी देखने के लिए। क्या बात है। तो जो मैं वजह आपको बता रहा था वो ये साइड में खड़ी हुई गाड़ियां हैं, बाइक भी हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है। और साथ ही साथ जब लोगों को ये जानकारी है कि ऐसी जगह पे जहां पर भक्तों का एक लहर आने वाला है, उस जगह पे आपको ना कार लेके आना चाहिए, ना आपको बाइक को वहां पर फंसाना चाहिए, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। लगातार मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जो भीड़ है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आज का जो दिन है जहाँ पर पटपर झांकी होनी थी वो जो है आज यहाँ प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ रहा है। बताओ भाई, क्या बोलोगे? प्रोग्राम कैंसिल हो गया यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ व्यवस्था गड़बड़ाई है या क्या बात है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। दया भैया को धन्यवाद देता हूँ जी। हर साल शिव महापुराण की कथा होते रहे, यही जानता हूँ। और भोले बाबा सबका भंडार भरते हैं। लेकिन भक्तों की लहर ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा है और है। मैं तो चाहता हूँ और शिव भक्ति बढ़ते रहे। व्यवस्था होनी चाहिए ना उस प्रकार से, ताकि चीज बोले हैं व्यवस्था बहुत अच्छी है। बोलने वाले बोलते हैं पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रदीप मिश्रा हर साल आते रहे, यही जानता हूँ। लेकिन लोगों का मन तो टूट गया। मन नहीं टूटा है, वो सब बाबा के ऊपर है। बाबा जिसको बुलाते वही आता है भैया, जिसको नहीं बुलाते वो नहीं आता। चलिए ठीक है। तो ये पूरी दृश्य आप लोगों ने देखा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन अगर आज प्रोग्राम कैंसिल हुआ है तो उसकी मुख्य वजह जो आप देख रहे हैं वो यही है, जिसके वजह से आज पूरा ट्रैफिक जैम हुआ है। पब्लिक इतनी ज़्यादा आ चुकी है और उसके बाद आज जयंती स्टेडियम भिलाई में जो पटपर झांकी का कार्यक्रम होना था वो कैंसिल हुआ। और उसके अलावा कैंसिल हुआ कि लोगों का मन टूटा है यहाँ आने के बाद, क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद जा रहे हैं। अब अगला जो भी अपडेट होगा दिन के समय, कथा के पहले क्या कार्यक्रम के समय होने वाला है, वो सब आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बाकी आज जो कुछ हुआ यहाँ पर उससे लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।